बड़ी डेवलपमेंट वो ये है कि भारत ने 10,000 फौजी उनको रीडेजिग्नेट किया है और उन्होंने इसको चाइनीज बॉर्डर पे भेज दिया है। So an additional 10,000 troops at the LAC. एंड द चाइनीज साइड इज इक्वली वरीड, और वो इसलिए कि ये वो कह रहे हैं जी कि ये इट्स नॉट गुड कि इंडियन ट्रूप्स जो हैं वो हिमालयन बॉर्डर एरिया में आ रहे हैं। India's strengthened military deployment in the China-Indian border area is not conducive. China says more Indian troops at Himalayan border won't ease tensions. अरे कम करने किसको हैं? कहा यह जा रहा है कि ये 10,000 बंदे भेजना, एंड ये बेसिकली ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, इट टेल्स के इंडिया इज वेरी सीरियस। दुश्मनों पे वो जले पे नमक छिड़कने में आप लोग तो सबसे आगे हो गए हैं। चाइना के वो लाइक बॉर्डर के पास आपने जो है वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, वो मार रहे हैं और वो आगे से डिफेंस ही सिर्फ कर रहे हैं और जारहाना नहीं है। तो इट्स मीन्स कि इंडिया पावरफुल हो गया है, उसमें इतनी पावर है कि वो अपने आप को यानी कि फोर्सफुल इतना समझता है। अब आप देखिए लुपू लेक तक ऑल वेदर रोड बना दी है, इधर बाराहोती तक ऑल वेदर रोड बना दी है। तो फिर क्यों इंडिया के सामने वो डरे डरे नजर आ रहे हैं? रेलवे लाइन कर्णप्रयाग तक बन रही है, उधर देखिए आप सिक्किम में आपके रंगपो तक तो बनी गई, आगे कह रहे हैं कि साहब हम नाथुला तक बनाएंगे। अब इंडिया ने अपनी जो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस है या मिलिट्री रेडीनेस है वो शो की है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ अपडेट में। दोस्तों आ गया हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी अभी बहुत बड़ी खबर सामने आई है दोस्तों भारत ने अपने एक साथ 10,000 सैनिकों को LAC की सीमा पर तैनात किया है दोस्तों, जिसे देखकर चाइना का रोना निकल गया है। और दोस्तों पाकिस्तान भी एकदम से बौखला उठा है ये खबर सुनकर। दोस्तों पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा है। दोस्तों बता दूं, चीन ने LAC पर 10,000 भारतीय सैनिकों की तैनाती पर जमकर नाराजगी जताई है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इसे दोनों देशों के संबंधों को सामान्य करने की दिशा में प्रतिकूल कदम बताया दोस्तों। चीन ने यह भी कहा है कि इससे सीमा की शांति और सुरक्षा को खतरा हो सकता है दोस्तों बता दूं, चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय सैनिकों की बढ़ी हुई तैनाती पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने शुक्रवार को कहा कि चीन के साथ सीमा पर सैन्य तैनाती को मजबूत करने का भारत का कदम स्थिति को सामान्य करने के दोनों देशों के प्रयासों के लिए प्रतिकूल है। उन्होंने ये भी कहा कि यह कदम सीमा और सीमावर्ती क्षेत्रों की शांति और शांति की रक्षा के लिए अनुकूल नहीं है दोस्तों। दरअसल कुछ दिनों पहले ऐसी खबर आई थी कि भारत ने चीन के साथ सीमा पर 10,000 नए सैनिकों को तैनात किया है। दरअसल हाल में ही खबर आई थी कि भारतीय सेना ने पश्चिमी सीमा पर तैनात 10,000 सैनिकों की एक यूनिट को चीन के साथ लगी सीमा पर तैनात किया है दोस्तों। यह तैनाती एक विशेष हिस्से की रक्षा के लिए की गई है। इसके अलावा पहले से तैनात 9,000 सैनिकों की एक मौजूदा यूनिट नई स्थापित लड़ाकू कमान का हिस्सा होगी दोस्तों। यह कमान तिब्बत से लगे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेगी। इससे न केवल सीमा पर भारत की पकड़ मजबूत हुई है दोस्तों, बल्कि चीन के ऊपर दबाव भी बढ़ेगा दोस्तों। चीन ने LAC के दूसरी और बड़े पैमाने पर सैनिकों, बख्तरबंद गाड़ियों, तोपखाने और मोटर यूनिट को तैनात किया है दोस्तों। इसके अलावा लंबी दूरी की मिसाइलों को भी तैनात किया गया है। चीन ने पेंगोंग त्सो झील पर 2 बड़े पुलों का भी निर्माण किया है दोस्तों। इसके अलावा लद्दाख से लगी सीमा पर कई नए बंकर, गश्ती पोस्ट और आउटर निगरानी पोस्ट का निर्माण किया है दोस्तों। चीन ने लद्दाख सीमा की निगरानी करने वाली अपनी पश्चिमी कमान को मजबूत भी किया है। इस इलाके में चीनी J-20 लड़ाकू विमानों को भी तैनात करने वाला है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे देखते हैं क्या रिएक्शन होता है इस पर पाकिस्तानी मीडिया का दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको फ्रेश अपडेट्स मिलते रहें दोस्तों अगर आप मुझे इस वीडियो से जुड़ी अपनी कोई भी राय देना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मिलता हूँ बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। जय श्री राम, धन्यवाद। बड़ी डेवलपमेंट वो ये है कि भारत ने 10,000 फौजी उनको रीडेजिग्नेट किया है और उन्होंने इसको चाइनीज बॉर्डर पे भेज दिया है। अब
कहा यह जा रहा है कि ये 10,000 बंदे भेजना, एंड ये बेसिकली ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, इट टेल्स कि इंडिया इज़ वेरी सीरियस लुकिंग एट इट्स डिफेंस, एंड द चाइनीज साइड इज़ इक्वली वरीड। और वो इसलिए कि ये वो कह रहे हैं जी कि ये इट्स नॉट गुड कि इंडियन ट्रूप्स जो हैं वो हिमालयन बॉर्डर एरिया में आ रहे हैं, इससे टेंशन्स कम नहीं होंगी। कौन ज़्यादा परेशान है? इंडिया, ज़ारी बात है, इंडिया हैज़ ए राइट इन अ सेंस कि वो अपने फौजी या ट्रूप्स बढ़ा सकता है। अब इंडिया ने अपनी जो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस है या मिलिट्री रेडीनेस है वो शो की है, और इसका मतलब ये है कि देर इज़ अ पॉसिबिलिटी और देर इज़ समथिंग विच कैन हैपन। दोनों ममालिक, ज़ारी बात है, आपको पता न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और जब से ये जून 2020 में गलवान वैली के अंदर मामलात ख़राब हुए, तब से चाइना, इंडिया जब भी बात करता है वो यही बात करता है कि a country which does not go with the rules of the game, or the country which not follow the written agreements, how can we trust that country? मैं डॉक्टर जयशंकर को कोट कर रहा हूँ, जो हाल ही में जापान में आई थिंक राइजेना इंडिया जापान डायलॉग में थे और उन्होंने ये बात वहाँ पे की। आपको पता है भारत और चाइना जो हैं वो ऑलरेडी 1962 की एक वॉर लड़ चुके हैं, और दोनों ममालिक के तरफ से अगर देखा जाए तो सख्त स्टेटमेंट्स तो आती रहती हैं। मैं अभी देख रहा था डॉक्टर कह रहा हूँ राजनाथ सिंह साहब को, राजनाथ सिंह जो कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो हाल ही में एक एनडीटीवी की डिफेंस समिट हो रही थी, उसमें उन्होंने कहा कि ज़मीन, आसमान और समंदर से जहाँ से भी हमला आएगा हम बिल्कुल बड़ा मजबूत जवाब देंगे। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि भारत के अंदर बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि नहीं, हमला ना आसमान से आएगा, ना ज़मीन से आएगा, ना समंदर से आएगा। हमला जो है दैट विल बी इन द साइबर स्पेस डोमेन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के डोमेन में होगा। और ये जो हमला है, ये जो साइबर स्पेस में भारत की कितनी तैयारी है। अब इसमें ज़ारी बात है, एक बड़ी, जिसे आप कह लें कि एक अनदर क्वेश्चन है। कई लोगों का कहना ये भी है इंडिया के अंदर कि ज़्यादा जी इंडियन पॉलिटिशियंस और डेमोगॉग्स, वो ज़्यादातर आवाम को, पब्लिक को खुश करने के लिए बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दे देते हैं, बट ऑन ग्राउंड उस तरह की जो प्रिपेयर्डनेस नहीं है। लेकिन इस बात में तो सच्चाई मुझे लगती है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो जंग है वो साइबर स्पेस डोमेन में होगी, क्योंकि हर मुल्क जब वो लड़ता है तो वो अपनी स्ट्रेंथ पे काम के ज़रिए हमला करता है। चाइना सेज मोर इंडियन ट्रूप्स एट हिमालयन बॉर्डर वोंट ईज टेंशंस। अरे कम करने किसको हैं? हमने तो और 10,000 डाल दिए। चाइना और को पता है लगता है वेस्टर्न हमको मीडिया क्या टेंशन बोलता है? ease करनी। वेस्टर्न मीडिया क्या बोलता है? भारत पुट्स 10,000 मोर ट्रूप्स टू प्रोटेक्ट हिंदू श्राइन्स। मैं बोल रहा था धन्य हो धन्य हो हाथ जोड़ के बोला मैंने, धन्य हो भाई। मतलब मानस गंगोत्री और पूरा एरिया वो पूरा हमारे पास है, कैलाश भी आ रहा है भैया। पीओ के छोड़ो यार, इधर देखो ये सर, देखिए ऐसा है। ये आज की हेडलाइंस है, हाँ। इंडिया टू टेक ओवर कैलाश मानसरोवर। I'll be damn 10,000 willing. ट्रूप्स हमने डाले हैं वो कैलाश मानसरोवर को टेक ओवर करने के लिए डाले। हाँ, इंडिया will अभी take over पीओके का प्लान थोड़ा हमने साइड पे करा है। वो शहबाज शरीफ है ना, थोड़ा हमारा दोस्त है, उसने मोदी साहब से प्यार से बात की। हमने बोला कोई बात नहीं बेटा, आप पीओके रख लो, हम जरा दूसरी तरफ देख लेते हैं थोड़ी देर। तो वो थोड़ा तभी वो आ रहा है मोदी साहब से मिलने के लिए। सर जी, आप 6 महीने बोल रहे थे, मेरे को 8 महीने दे दो ना, ऐसे मत करो सर, नहीं तो बिल्लो रानी आके मेरे सिर पे चढ़ जाएगी और मेरे को बोलेगी मेरे को बना दो पीएम। मैं कैसे काम करूंगा सर? अब आप देखिए, लुपू लेक तक ऑल वेदर रोड बना दी है, इधर बाराहोती तक ऑल वेदर रोड बना दी है, और इधर आप देखिए रेलवे लाइन कर्णप्रयाग तक बन रही है। उधर देखिए आप सिक्किम में आपके रंगपो तक तो बनी गई, आगे कह रहे हैं कि साहब हम नाथुला तक बनाएंगे।
हालांकि मुश्किल है नाथुला तक बनाना। बहुत मुश्किल है, बट वहां वो छोटी ट्रेन जाएगी ऊपर, और क्या। नहीं, रैंगपो तक तो बन ही गया ना हम्म। भाई, रैंगपो तक बन गया, गैंगटॉक तक भी बन जाएगा, गैंगटॉक तक तो चल सकता है। गैंगटॉक भी चले जाएगा, हाँ। बट ये गैंगटॉक का देखो भी आप, वो शहबाज शरीफ की बातों को सर कौन विश्वास करता है? आई मीन अभी उसको पता है ऑलरेडी, शहबाज शरीफ बोल रहा है कि हम जा रहे हैं, उसने जो हिज वर्ड्स, मुस्लिम ममालिक के पास हम जाके हम बात करेंगे उनसे कैसे हमारी मदद कर सके। मैं बोला निकलो, देखो निकला कटोरा। अपने प्यारे भारत को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।